व्हाट्सअप गाइज, भाई साहब आज की वीडियो में आप लोग को स्वाद आ जाएगा क्योंकि टाइटल पहले तो सुनो। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज इंडिया बैश पाकिस्तान इन यूएन फॉर पीओके। पीओके के मुद्दे के ऊपर यूएन में जहां पर वो मीटिंग्स होती हैं तो वहां पर गजब क्लास लगाई है भाई साहब। मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो देखते उसके पाकिस्तान वालों ने क्या कुछ कहा है। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और पाकिस्तान को फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि पीओके में अवैध कब्जा खत्म करे पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा, भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती। कश्मीरी तो मेरा ख्याल है ना खड़े ना बैठे, वो तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। और जो कश्मीर हमने रखा हुआ है, या हमने जैसे कि भारत के लोग कहते हैं हमने कब्जा कर रखा है, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया को ये बता रहा है कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, मगर दुनिया ने कभी भारत का हाथ नहीं रोका। तो 22 अक्टूबर तक पीओजेके, या जिसको ये मकबूजा कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसको खाली कर दें। हम अपने उसी जो कुएं हैं उसके अंदर मेंढक की तरह बैठे हुए और यही फुदक फुदक के सोच रहे हैं कि बस कश्मीर का इशू हम उठा दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो है वो लोग जाहिर हमारे साथ, जो हमारी पब्लिक है वो हमारे साथ हो जाएगी कि हाँ जी हाँ, कश्मीर के लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जबकि अब हुआ ये है कि कश्मीर के बारे में बहुत सी चीजें लोगों को पता लग गई हैं, उन्हें मालूम है कि 76 years of this country we have fought wars, we remained engaged in wars, we fought proxy wars, we remained proxy for decades. लेकिन फिर भी 1948, 65, 71 Cold War, war against terrorism, कारगिल, एहून, पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं। हम तो वो जंगें भी लड़ रहे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि हम लड़ भी रहे हैं। इतनी तो जंगें हमने लड़ दी और हम हमेशा जो है नाजुक दौर में रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को पता है कि भिखारिस्तान पाकिस्तान की तरह भारत चारों तरफ जाके कश्मीर नहीं करता है। हाँ। लेकिन आज यूएन में ऐसी धोई है, भारत की जो स्पोक्स पर्सन है रिस्पेक्टेड, उन्होंने ऐसा धोया है पाकिस्तान को और उनकी औकात दिखा दी कि बेटा तुम कश्मीर भूल जाओ, पीओजेके और पीओके भूल जाओ, पहले अपने मेन सिटीज में देख लो माइनॉरिटी के साथ तुम क्या कर रहे हो। और अगर इज्जत बचाना है अपनी और सेफ रहना है पाकिस्तान को, तो शांति से पीओजे को और पीओके को छोड़ के निकल लो। ये कहना है भारतीय स्पोक्स पर्सन का यूएन में। दोस्तों, इसको सुनते ही पूरी पाकिस्तान मीडिया तिलमिला उठी, क्योंकि जो पाकिस्तानी होते हैं उनको तो आप लोगों को पता है एक ही राग लाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, बस कोई सुनता है नहीं, कान में रुई डाल के सारे बंदे बैठे रहते हैं। लेकिन भारत की बात तो सुनी जाती है, भारत की बात को तवज्जो दी जाती है। और जैसे ही भारत के इस बात को तवज्जो मिली कश्मीर वाले की, पाकिस्तान कश्मीर छोड़ के भागे। पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है वो एक ही धमकी दे सकती है, एटॉमिक पावर है जी, हम एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है। भारत ने कैसे धमकी दे दी, हम तो एटॉमिक पावर है। मतलब हंसी आएगी आप लोगों को, जो आगे महिला साहब है उन्होंने कहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो दौर है कि कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम, जो मजबूत मैशियत के हामिल मुल्क हैं दुनिया उसी के साथ चलती है। तो भारत की नो डाउट एक बड़ी मंडी है, जिस तरह आप भी अभी बता रही थी, अमेरिका के भी मुआहदे हैं, दूसरे मगरबी ममालिक के भी मुआहदे हैं, यूरोप के भी मुआहदे हैं। तो क्या दुनिया ये अफोर्ड कर पाएगी भारत के साथ पाबंदियों को? सही, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी दुनिया की तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान से, इसमें टीटीपी मुलविस है, इसमें दाइश मुलविस है। अब ऐसे फोरम पे आवाज़ उठाना, दुनिया तो ख़ुद अफ़गानिस्तान को, वहाँ की हुकूमत को, तालिबान को रिकग्नाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ बात? देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप 20 साल अमेरिका, नेटो और तमाम ममालिक जो हैं इस खत्ते में आके एक बैनुल अक़वामी जंग लड़ते रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो कुछ तो जिम्मेदारी उनके पास है कि उस खित्ते को जो है इतना इस तरह ना छोड़ के जाएं। और ये एक बुनियादी शर्त थी इस खित्ते की भी, तमाम इलाकाई ताकतों की भी, और फिर जो अफ़गान तालिबान हैं उनके अंदर भी, उनके साथ भी जो शर्त रखी गई थी वो यही थी कि अफ़गान सरज़मीन आइंदा मुस्तक़बिल में ना तो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का सबब बनेगी और ना ही इलाकाई दहशतगर्दी का सबब बनेगी। और अगर बनती है तो फिर ज़ाहिर है फिर हिंदुस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान की हुकूमत
भी जिम्मेदारी उठाएगी इन तमाम बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं। और फिर इससे भी बढ़कर ये बात ये होनी चाहिए कि जो 20 साल की जंग लड़ी है, तकरीबन $3 ट्रिलियन की जंग थी, और इतने सारे जो हथियार वहाँ छोड़े गए, इतने एक तरह से आप कह सकते हैं इस खित्ते को जो है 10 साल पीछे या 20 साल पीछे जो है छोड़ के चलेगी दुनिया, तो उसकी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी जो है ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 के तहत बहुत वाजे है। को तो मैं कहता हूँ ना, महबूबा मुफ्ती को तो मैं कहता हूँ कि ये हाइब्रिड पाकिस्तानी है। जैसे हाइब्रिड टेररिस्ट होते हैं ना, ये हाइब्रिड पाकिस्तानी सच्चाई है ये। काफी लोग दूसरी मानते बात नहीं जो है आपकी है कि ये हमें कबूल करे ना करे, इन्होंने तो हमें वैसे भी कभी कबूल नहीं किया, और ना उसी साइड है इनका मन पूरा जो है वो सियासी हैसियत को मानते हैं। ये तो कांग्रेस के दौर में प्रॉप अप की गई फैमिलीज हैं कश्मीर में सहूलतकारी के लिए, इनका कोई लेना देना नहीं है कश्मीर के साथ। अब जो जम्मू का है मसला, वो मैं आपको बता दूं कि जम्मू में अक्सरियत हिंदुओं की है। अगर हम आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ते हैं तो ये जो POJK का इलाका है, भिंबर और ये मीरपुर वगैरह, ये जम्मू में के साथ जुड़ेगा, ये मुजफ्फराबाद कश्मीर के साथ जुड़ेगा, लेकिन हम लोग जो है जम्मू के साथ जुड़ेंगे। तो वहां पे ये मैंने सुनी है बात, वो कहते हैं कि फिर पहले ही हम पूरी रियासत में हमारी जो है वो माइनॉरिटी है, हम अगर जम्मू के साथ POJK जुड़ जाएगा तो फिर जम्मू में भी हम माइनॉरिटी में ना कहीं बदल जाए, क्योंकि 40 लाख मुसलमान आ जाएगा और यहाँ पे। तो ये मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ कि देखिए बात ये है कि हम लोग जो है हमारे में और वादी के जो कश्मीरी लोग हैं उनमें आसमान और जमीन का फर्क। हम कश्मीर तो तकसीम नहीं हुआ, कश्मीर की वादी पे तो किसी का कब्जा नहीं है, वो तो इंटैक्ट था। तकसीम तो जम्मू हुआ, समझा, तो हमारे धरती पे चला। लिहाजा हमने जो पाकिस्तान की 75 साल की गुलामी बर्दाश्त की है, तो एक तो ये कि हम इस्लाम को एक बाइंडिंग या बॉन्डिंग फोर्स के तौर पर तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमें कलमे के रिश्ते के नाम पर 70 साल जो है वो हमारे वसाइल लूटे गए, हमारे इंसानी हुकूक की पामाली की गई, हमारे जो सियासी हुकूक हैं उनको सलब किया गया। लिहाजा हमें मारने वाला, हमारे ऊपर जुल्म करने वाला, पहली बात तो ये कि हिंदू नहीं है, वो मुसलमान ही है। दूसरी बात यह है कि जब से बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान की जो महकूम कौमें हैं उनमें ये हौसला पैदा हुआ उसके बाद कि आजादी पाकिस्तान से मुमकिन है, और पाकिस्तान से आजादी मांगने वाले बुनियादी तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी जो है उससे वो बागी हैं, उसको वो मानते नहीं है। लिहाजा बुनियादी तौर पर ये सेकुलर है। TTP को छोड़ दे, बलोच जितनी भी जंग इस वक्त जंग लड़ रहे हैं वो सब सेकुलर तंजीमें, लिबरल प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे लोग वो तंजीमें चला रहे हैं। लाइकवाइज इन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स, इवन के जो खुद मुख्तारी और आजादी की बात करते हैं, वो सेकुलर और पढ़े लिखे हैं। ये जो मुजाहिदीन की शक्ल में, हिज़्ब की शक्ल में, लश्कर वगैरह की शक्ल में जो आप देखते हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, ये ग्राउंड रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ग्राउंड रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो एक्सपीरियंस जिससे हम गुजरे हैं और जो जिससे गुजर के जो हम बने हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जुड़ने से ये अब्दुल्ला और मुफ्तीज की ताकत और कमजोर होगी, क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को। इन्होंने आज तक एक लफ्ज हमारी हमायत में नहीं बोला। हम मरते रहे, भूखे मरते रहे, फांसियां चढ़ते रहे, हम जो है वो अगवा होते रहे, असैसिनेट होते रहे, इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। लिहाजा ये जम्मू से तो ये कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते हम, अगर हम आ जाएं तो साथ जम्मू के, क्योंकि हिंदू का वोट, सिख का वोट और POJK के मुसलमानों का वोट एक ही जगह पे जाएगा, और वो उस जगह पे नहीं जाएगा जो मुनाफिकीन है या जो इस तरह के लोग हैं जिस तरह के महबूबा मुफ्ती हैं। तो हम बेसिकली हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो जम्मू के अंदर हिंदू जो रहते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा वहां। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते, पाकिस्तान का मुझे नहीं समझ आता, UN हो चाहे कुछ हो, UN में जब जाते हैं वुमेन की मीटिंग होती है तो वहां पर जम्मू कश्मीर का उसका POK का मुद्दा उठा देते हैं या कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। POK का तो क्या ही, उनको तो कश्मीर और चाहिए। अब यहाँ पर इनकी क्लास POK पे लगती है तो न्यूक्लियर वाली बात कर देते हैं। भाई घास की जगह रोटी आने लगी क्या ज्यादा ही, या तो वो वाली बात हो गई हो। लेकिन वही और लोग पता है क्या, मुझे लगता है कि इनके यहाँ जो अच्छे खासे लेवल तो इनका वैसे भी कुछ नहीं है। जो पॉलिटिशियन है ना, जैसे वो कह रही थी बनाते हैं गजब, एटमी मुल्क है इनका,
या तो ये कह सकते हैं कि मतलब एक पॉलिटिशियन और एक फल वाले की बातों में ना कोई फर्क नहीं है। तो ये IMF के पास, ये IMF के पास ऐसे जाते हैं, ओए पैसे दे दे भीख में, हमारे पास वो है, हम न्यूक्लियर पावर है, नहीं तो गलत होगा, 2 मार के भगा भी देता है वहां से। गजब देश है। ये इसी तरह की बातें करते हैं, तभी इतना टाइम लिया है IMF ने कि कैसे। एक क्या होता है कि आपकी आप जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रवक्ता होते हैं, नहीं उनके सलाहकार अलग से भी होते हैं, और थोड़ी सी वो भी होता है कि हमें क्या कुछ की पॉइंट्स पे बात करनी है। इनका की पॉइंट नहीं होता, इनका बुलेट पॉइंट होता है एक, कि जहां समझना है ना, कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर। और वही बात इनका फल वाला भी बोलता है, जो फल वल नहीं बेचते वहां पे, या वहां पे जो कूड़ा करकट उठाने भी आता है, वही चीज। तो मतलब इनके एक पॉलिटिशियन और एक फल या जो कूड़ा करकट उठाने आते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है उनकी बातों में। दोनों ही, जैसे इनका वो कौन है, वो चांद मंत्री कहता है क्या जरूरत है, तो उसमें और एक जो बिल्कुल ही ठेठ अनपढ़ होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। दोस्तों अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर शेयर करना कमेंट करके, और वीडियो जितना हो सके लोगों तक शेयर करके पहुंचाना, ताकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सके और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।